इतवार को होने वाले फाइनल की बात कर लेते हैं। इजाज़त बताइएगा, पहला सेमीफाइनल हमने देखा, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, तकरीबन 700 सवा 700 रन बन गए थे। और ये वाला जो मैच था ये लो स्कोरिंग था, 212 रन पे साउथ अफ्रीका बिल्कुल समाप्त हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी वो 212 रन अचीव करना बिल्कुल ही आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि जनाब 5 विकेटें जब हो गई थी, शमसी बॉलिंग कर रहे थे, जिनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे बड़ी शानदार थी, महाराज जो बॉलिंग कर रहे थे बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे थे। तो अब जो इतवार को कंडीशंस होंगी वो हाई स्कोरिंग वाली होंगी या फिर वो लो स्कोरिंग होंगी? थैंक यू सो मच सलमान भाई। देखें, जिस तरीके से आज पूरे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया, चाहे क्राउड जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स के अंदर बैठा हुआ था, या हमने सोशल मीडिया देखा, उनके एक्स क्रिकेटर्स के, उनके जर्नलिस्ट, सभी लोग ये ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में फेस करने से, क्योंकि आप खुद जैसे बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैचेस, एक इंडिया और एक और टीम से हारने के बाद दोनों ने मोमेंटम पकड़ा और 8 मैचेस जीते हैं। तो इंडियंस को पहले तो घबराना नहीं चाहिए। उनकी अच्छी टीम है और उनकी बैटिंग बॉलिंग, आप जैसे बता रहे हैं कि श्रेयस अय्यर एक ऐसा बैटर था जो कि इस वर्ल्ड कप में स्कोर नहीं कर रहा था, उसने भी 100 कर दिया है। तो इंडियंस बिला वजह घबरा रहे हैं। उनको फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए, उनका ये वर्ल्ड कप बनता भी है। लेकिन देखें, साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम ये है कि ये अफगानिस्तान से भी अपसेट शिकस्त इस वर्ल्ड कप में खा गए थे। सो साउथ अफ्रीका की जो टीम है इसका इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से इनको अपसेट शिकस्त हुई थी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान के खिलाफ भी ये बड़ी मुश्किल से ये मैच हारते हारते बचे हैं। तो जो कंडीशन पाकिस्तान की उनके सामने उस दिन चेन्नई के अंदर थी कि टोटल के करीब जाते 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 9 विकेटें गिर गई और महाराज ने अपनी टीम को मैच जितवा दिया। और आज ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। बाकी ट्रेविस हेड का आप देखें, वो उसका टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है कि अगर 3 विकेटें गिर भी जाए तो उन्होंने अटैक करना होता है। और आप जिस ओवर के अंदर आपने देखा कि वो अटैक कर रहा था, उस ओवर में उसके 2 कैचेस भी ड्रॉप हो गए। उसके बावजूद वो ओवर की आखिरी गेंद पे फिर बाउंड्री के अटेम्प्ट पे गया और उसने 3 बाउंड्रीज एक ओवर के अंदर ले ली। बहरहाल मैच तो पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के हक में था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अर्ली विकेटें, और स्पेशली जब डिकॉक आउट हुआ है तो उसके बाद मिलर कितनी देर तक मजहमत करता। आप देखें कि साउथ अफ्रीका का रन रेट वो बड़ी मुश्किल से 4 के रन रेट को टच करने में कामयाब हुए। इवन के इनिंग्स का आखिरी भी पावर प्ले आ चुका था, विकेटें इतनी गिरी हुई थी। लेकिन ओजीज को हमें दाद देनी पड़ेगी कि वो जैसे उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किया है। और इंडिया को अगर कोई रोक सकता है तो सामने तो अब एक ही टीम रहेगी, ऑस्ट्रेलिया। कितने क्रिकेट फैंस हैं, लाखों की तादाद में। अच्छा, शुरुआत में ना जैसे एजाज भाई, शुरुआत में जैसे हमें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा था, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक चीज नोटिस की थी ऑस्ट्रेलिया को लेके कि उन्होंने ज्यादातर जो अपने प्लेयर्स खिलाए थे वो ऑलराउंडर खिलाए थे। उनके पास प्रॉपर बैट्समैन स्मिथ था, एक और आप वार्नर कह सकते हैं, वरना जितने भी उन्होंने प्लेयर खिलाए थे वो ज्यादातर उनकी ऑलराउंडर को तरजीह थी। लेकिन 2 मैचेस के बाद उनका फिर मोमेंटम बन गया, उनकी भी जो ना वो कॉम्बिनेशन बन गया। फिर उन्होंने आगे ही देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। ऑल्दो न्यूजीलैंड बहुत करीब ले आया था, लेकिन वो अचीव करना फिर भी आखिर में इम्पॉसिबल ही लग रहा था। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का वो मोमेंटम बन गया जो 2003, 2007, 1999 में था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ये हमेशा से एडवांटेज रहा है। वो 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और वो अगर कुछ वर्ल्ड कप नहीं भी जीते तो जैसे पिछले 2019 का वर्ल्ड कप था वो सेमीफाइनल हारे थे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये हमेशा से आप एडवांटेज दें कि वहां से आप बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, जैसे इंग्लैंड ने इस खेल को आगाज किया, बर्तानिया इस क्रिकेट को इजाद करने वाला है, लेकिन इस खेल को डिसिप्लिन के साथ अगर कोई टीम खेलती चली आई है, डिसिप्लिन के अंदर वो नहीं कि इनका जो कंट्रोवर्सीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, बट उस डिसिप्लिन जो स्कूल लेवल से, जो कॉलेज लेवल से, जो यूनिवर्सिटी लेवल से, और फिर क्लब लेवल, और उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो शील्ड क्रिकेट है, वो जिस तरीके से ये खेलते आते हैं, इनको ये पूरी दुनिया के अंदर एक अवलियत हासिल है कि ये बहुत डिसिप्लिन अंदाज में गेम खेलते हैं। और क्रिकेट को सही तौर पे अगर देखा जाए, देखें हमारे यहाँ टैलेंट इंडिया के अंदर बैटर्स, पाकिस्तान के अंदर बॉलर्स, कभी किसी का अरूज रहा है, कभी किसी का जिवाल रहा है। तो इतने बड़े नामों के बावजूद 5 वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया जीत के बैठा हुआ है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो उनको वो मार्जिन हमें देना पड़ेगा।
कि एक दफा गिरे और उसके बाद उन्होंने किस तसल्सल के साथ। अच्छा, 99 में मुझे याद है स्टीव वॉ उस वक्त कैप्टन थे और उन्होंने भी कंटिन्यू मेरे ख्याल से शायद 9 मैचेस वर्ल्ड कप के जीते थे, और ये बात उन्होंने बोली थी स्टीव वॉ ने कि अब हम सारे मैचेस खेलेंगे और सारे मैचेस जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। हालांकि पाकिस्तान वॉज फेवरेट, बट उन्होंने आउट क्लास किया था 1999 में पाकिस्तान से 10 रन से ऑस्ट्रेलिया हारा भी था वो वर्ल्ड कप का राउंड मैच। और उसके बाद हम लोगों ने जिस तरीके से वहां पर बैटिंग की थी उस विकेट के ऊपर, और मुझे याद है कि पाकिस्तान की उस दिन जो हालत थी, शायद ही दोबारा कभी इतना बड़ा मैं अगर सलमान बताऊं अपनी जिंदगी में, मैं उससे बड़ी हार के बाद ना कभी भी दोबारा किसी हार का दुख ही नहीं हुआ इतना जितना उस 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल हारने का दुख। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं नहीं, बांग्लादेश का मैच हारने का शायद इतना दुख नहीं हुआ था उस वक्त। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडियंस हार गए तो उनकी भी वही हालत होगी जो 99 में हमारे साथ थी। या दूसरा एज ए पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन मुझे अगर दूसरा कभी जिंदगी में सबसे बड़ा क्रिकेट का सदमा पहुंचा है वो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जो शाहीन को मैथ्यू वेड ने अचानक से 3 छक्के मार दिए और हम लोग पता नहीं जिस 5 मैचेस जीतने के बाद और जिस अंदाज में सेमीफाइनल हम खेल रहे थे तो वो दिल टूटा था उसका जो है ना, वो शायद फखर ने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली थी उसमें T20 में, बड़ी शानदार इनिंग्स की खेली थी। लेकिन खैर ये होता है, मिसहैप्स होते हैं। आज मिसहैप हो जाता, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया आज लड़खड़ा रही थी, उनको वाकई में समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से शम्सी को फेस करना है, महाराज को फेस करना है। बड़ी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे, प्रेशर में लेकर आ गए थे। चोकर्स ये कहलाते तो नहीं है ना, चोक करते हैं। आज क्या हुआ इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कंडीशन समझ नहीं आ रही थी? नहीं सलमान, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस कहे आप वो साउथ अफ्रीका की जो स्पिन बॉलिंग की जो चल रही है, महाराज इस वक्त ओडीआई में नंबर 1 बॉलर बन चुका है शाहीन को रिप्लेस करने के बाद। और फिर जो तबरेज शम्सी जो बॉलिंग करता है, किसी हद तक मैंने देखा कि एक रिएक्शन आ रहा था फैंस की तरफ से कि रबादा को टाइमली लगाना चाहिए था या बॉलिंग चेंज में थोड़ा सा साउथ अफ्रीकी कप्तान की कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन टारगेट बहुत छोटा सा था। साउथ अफ्रीका ने बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। अगर इसमें 50 रन और ऐड होते तो मैच और दिलचस्प हो सकता था। 4 कैचेस छोड़े उन्होंने और कंटिन्यू 4 कैचेस बहुत छोड़े उन्होंने। कैचेस तो सलमान देखें, साउथ अफ्रीका वाले कैचेस तो छोड़ते रहते हैं और ये फिर गेम में एक बैड लक भी होती है। लेकिन एक चीज तो प्रूव किया ना साउथ अफ्रीका ने कि अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स भी कर जाए तो आपके बॉलर्स जो है वो आपको मैच जितवाने की एबिलिटी रखते हैं। और ये चीज मैंने पाकिस्तानी टीम में मिस की है कि काश के हमारी टीम के जो बॉलर्स के पास 2 हमारा तो शुरुआत, हमारा तो खासा यही था कि बैटिंग जवाब दे जाती थी और फिर हम बॉलिंग से ही मैचेस जीतते थे। 99 में हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बैटिंग इतना परफॉर्म ज्यादा नहीं करती थी। पहली विकेट गिर जाती थी, फिर अब्दुल रज़ाक साहब आते थे 1 डाउन और वो भी थोड़ा स्लो खेलते थे, आखिर में ज्यादा तेज खेलते थे। हमारा तो खासा यही था कि हम इतना ज्यादा स्कोर नहीं बनाते थे, लेकिन हमारे पास बॉलर्स हमेशा से टैलेंटेड रहे। लेकिन इस बार बहुत ही मायूसी हुई है सलमान। ये 2022 के T20 वर्ल्ड कप का जो सिडनी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला और अचानक हम लोग सेमीफाइनल हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसमें न्यूजीलैंड एक तगड़ी टीम थी इस वर्ल्ड कप की जिसको पाकिस्तान ने हरा दिया सेमीफाइनल के अंदर। वहां तक तो हमारी बॉलिंग आप देख लें, 2021 का वर्ल्ड कप हमारी बॉलिंग देख लें, 2022 का वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप आप हमारी बॉलिंग देख लें कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। ये तो रिसेंट पास्ट के अंदर एशिया कप में पता नहीं इस टीम की बॉलिंग को क्या हुआ है, किसी की नजर लगी है, पता नहीं क्या हुआ है। क्रिटिक्स ही कहते हैं ना कि वो 20 ओवर का करना जरा आसान होता है, 50 ओवर से पता चलता है। फिर वही वाली बात कि आप टेस्ट खेलते हैं तो और ज्यादा आप एक्सपोज होते हैं। शायद हम वनडे इतना ज्यादा नहीं खेल रहे थे, इस वजह से हमें T20 पे अभी भी अगर आप T20 करा लेंगे तो पाकिस्तान अभी 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है तो यकीनी तौर पर सेमीफाइनल के लिए फेवरेट होगा पाकिस्तान। सलमान देखें, पाकिस्तान ये तो कसूर, अब देखें ना, ये कसूर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का है और उन्होंने वनडे मैचेस अरेंज करने थे या प्लेयर्स को वनडे क्रिकेट खिलानी थी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने T20 प्लेयर्स के साथ ये 2 इवेंट्स खेलने की कोशिश की है। 2023 का एशिया कप श्रीलंका में जो सेकंड मरला हुआ और फिर ये वर्ल्ड कप हमने बाकी 4 ओवर के बॉलर्स को हमने 10 ओवर करवाने पे मजबूर किया है। और चेन्नई की मैं मिसाल दे रहा था कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मर्तबा 275 के करीब आसपास टारगेट था।
हमारे बॉलर्स नहीं उसका दिफा कर पाए। और आज साउथ अफ्रीका को देखें कि उन्होंने कितना मुश्किल बना दिया। लेकिन ये ईडन गार्डन की विकेट देखें कि इंग्लैंड ने भी उस रात पाकिस्तान के लिए टारगेट मुश्किल बना दिया था। सेकंड, इंडिया क्या कर रहा है, पिछले 4 मैचेस के अंदर टॉस जीतता है रोहित शर्मा, पहले बैटिंग करते हैं, 300 रन करते हैं और दूसरी टीम के लिए जीना दोबार कर देते हैं विकेट पे खड़े होना इन कंडीशंस के अंदर। और ये हमारे साथ, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी चेन्नई के अंदर कि हम 2 मैचेस जीत सकते थे और आज शायद हम सेमीफाइनल खेल रहे होते। तो पाकिस्तानी बॉलिंग ने पाकिस्तान को लेट डाउन किया और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की वजह से आज वो अपना सर उठा के वतन वापस जाएंगे। गो के वो 6ठा सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप जर्नी में हारे हैं जब से साउथ अफ्रीका आया, सॉरी 5वां वर्ल्ड कप वो सेमीफाइनल हारे हैं। लेकिन अपनी बॉलिंग की वजह से वो फखर के साथ वापस जाएंगे कि हमने फाइट तो किया 213 रन के ऊपर। वो 99 में मेरे ख्याल से ये जो लांस क्लूजनर वाला था वो ये आज वही उसका रिपीट टेलीकास्ट हो गया कि वो जीतते जीतते हार गए। लेकिन खैर आज वो वाला मैच बिल्कुल ही डिफरेंट था, वो बिल्कुल ही अलग था। लांस क्लूजनर जो ऑस्ट्रेलिया, जिसमें फिर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल हरा के साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान पे पहुंचा था, पाकिस्तान के साथ फाइनल खेला था। लेकिन ये बात है, कह सकते हैं आपके डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन वही वाली बात कि प्राउडली जाएंगे, सर उठा के जाएंगे, फाइट की। मे बी इट्स नॉट अ टाइम, आप ये कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए। नहीं, 99 के सेमीफाइनल में और आज के सेमीफाइनल में बहुत डिफरेंस है। वो तो ऑस्ट्रेलिया एक हारा हुआ मैच जीता था, क्लूजनर तो वो मैच ऑलरेडी जीत चुका था। वो तो ऊपर तले विकेटें गिर गई और उसके बाद फिर एलन डोनाल्ड तक बात पहुंच गई और वो रन आउट हो गए और लगे दो गेंदों पे लगातार 2 गेंदों पे फ्लेमिंग को चौके भी लगा दिए थे क्लूजनर ने। ये तो बैड लक रही है साउथ अफ्रीका की। आज वाले मैच में उनकी बैटिंग नहीं चली है, अगर वो थोड़ा सा इस स्कोर में ऐड कर देते तो वो ऑस्ट्रेलिया को और भी तंग कर सकते थे। और दूसरा, शायद ये कुदरत का निजाम भी तो हो सकता है ना कि इंडियन साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, हम समझते हैं कुदरत का निजाम सिर्फ हमारे लिए काम करता है। हम ये समझते हैं शायद कुदरत का निजाम सिर्फ हमारे लिए। लेकिन सलमान, आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात बोली है कि आप ऑस्ट्रेलिया को एक हल्की टीम मत समझिए। गो के इंडिया लगातार 10 मैचेस जीत के खड़ा हुआ है, वो भी लगातार 8 मैचेस जीत के आए हुए हैं। तो ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने डिजर्व करती हैं, दोनों टीमों का जो इस सेमीफाइनल ऑफ इंडिया का जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने तकरीबन 397 अराउंड 400 रन तो उन्होंने बना दिए थे और फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फाइट बहुत अच्छी कर रहा था, बहुत अच्छी फाइट उन्होंने की है। लेकिन अगर शमी विकेटें नहीं लेता 31वें ओवर के बाद मैच बिल्कुल ही पलट गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडियन बॉलिंग पहली बार पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक्सपोज हुई है, निकलकर सामने आई है? मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा। उसकी वजह यह कि जब आपने सामने स्कोर इतना ज्यादा बना दिया और उसके बाद फिर आप लगातार मैचेस भी जीत के आए हैं, गो के आप नॉकआउट मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन आपका एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। इंडियन टीम ने क्योंकि स्कोर ही सामने इतना बड़ा बना दिया था, जहां तक न्यूजीलैंड के पहुंचने का वो रन रेट क्योंकि नजर आ रहा होता है। सलमान, क्रिकेट होती है, जो क्रिकेट फैंस तो इसको सिर्फ देख रहे होते हैं, ये जो प्लेयर खेल रहे होते हैं या जो कप्तान होते हैं या टीम मैनेजमेंट होती है, यहाँ पर सामने टोटल नहीं देखा जा रहा होता कि टोटल कितना सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। ये हर ओवर देखा जा रहा होता है कि इस ओवर में 6 रन बैटिंग जो कर रही होती है टीम, वो देख रही होती है कि हमने इस ओवर में 8 बनाए, अगले ओवर में 6 बनाने हैं। और जो बॉलिंग टीम होती है उसकी ये कोशिश होती है कि ये ओवर हमसे मिस हो गया, हमने अगले ओवर में विकेट हासिल करना है। तो न्यूजीलैंड के सामने क्योंकि रन रेट ही इतना आगे निकल चुका था और फिर इंडियंस का कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त रहा है। बहरहाल उन्होंने बैटिंग में ये सेमीफाइनल जीत लिया था। मैं बॉलिंग को इंडियन एग्री करता हूँ आपसे कि उनको शायद इतना ज्यादा तारीफ ना उनकी की जाए क्योंकि उन्होंने इस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पहली इनिंग्स में ही इंडिया ने टोटल इतना कर दिया जहां से मैच उनके हक में चला गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।